रमेश बिधूड़ी ने इस पे माफ़ी भी मांग ली है। हालांकि माफ़ी में उन्होंने ये कहा है कि अगर किसी को मेरी बात का बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। देखिए, अगर मगर का कोई मतलब नहीं। प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। रमेश बिधूड़ी शर्म करो, रमेश बिधूड़ी शर्म करो। बहुत पहले एक बार लालू यादव जी ने हेमा मालिनी के गाल के जैसी बिहार की सड़कें बनाने की बात की थी, वो भी गलत था। कार्रवाई करनी चाहिए, टिकट काट देना चाहिए। नहीं, टिकट ऐसी मानसिकता ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की मानसिकता से जुड़ा हुआ विषय है, क्योंकि उनकी क्या महिला आयोग ने संज्ञान लिया और नहीं लिया तो अब तक महिला आयोग चुप क्यों है? क्या महिला आयोग में बैठी महिला क्या इस बात से मतलब उसे अनभिज्ञ है? जिसे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी जी ने एक बयान दिया कि मैं कालका जी की सड़कें प्रियंका गांधी के गाल के जैसा कर दूंगा, तो इस बयान पे चारों तरफ हंगामा मचा हुआ है। प्रखरता से अपनी बात रखने वाले स्कॉलर्स के साथ हूँ मैं, और सबसे पहले मैं बात करता हूँ, किस तरह देखते हैं अनिल जी? देखिए, ये सब बयान बहुत शर्मनाक है। हम जिस देश में रहते हैं वो भले पुरुष प्रधान देश है, लेकिन हमारे यहाँ महिलाओं को देवी माना जाता है। वो हर किसी के घर में उसकी माँ और बहन, बीबी या तमाम औरतें हैं। औरतों के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए आप कैसा महसूस करेंगे? ये प्रश्न सभी के लिए है, आपके लिए, मेरे लिए, उनके लिए भी, रमेश बिधूड़ी जी के लिए भी जिन्होंने प्रियंका गांधी के लिए बोला है। मैं भारतीय जनता पार्टी के संघ के विचारों का समर्थन करता हूं, लेकिन उस नेता का पूरी तरह से निंदा करता हूं जिसने ऐसा बयान दिया। उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्या प्रियंका गांधी एक वैचारिक विमर्श हो सकता है, लेकिन महिला के तौर पे उसे आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? इसे आपको कहने की इजाज़त किसने दिया? उससे बड़ी बात, क्या महिला आयोग ने संज्ञान लिया और नहीं लिया तो अब तक महिला आयोग चुप क्यों है? क्या महिला आयोग में बैठी महिला क्या इस बात से मतलब उसे अनभिज्ञ है? तो मेरे ख्याल से ये एकदम तकलीफ़देह है, बड़े निंदा की बात है। और ये भी है कि दिल्ली में ऐसा हो रहा है। दिल्ली में, राजधानी में, किसी छोटे कस्बे में हो जाए, कहीं और हो जाए, होना तो कहीं नहीं चाहिए। मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ, इसको भी दूसरे तरह से लोग निकालेंगे कि समर्थन कर रहे हैं। होना कहीं नहीं चाहिए, लेकिन दिल्ली में ऐसा हुआ, ये थोड़ा और तकलीफ़देह है। जो मैं इसकी पूरी तरह से बुराई करता हूँ। महिला आयोग को भी मैं कहता हूँ कि महिला आयोग इस तरह का भेदभाव ना करे तो ठीक है, क्योंकि कम से कम वो सबके लिए एक बराबर न्याय करें। वो एक इकाई है, वो एक कानूनी इकाई है, वो कानूनी नोटिस भेज सकती है, इस बात को लेके रख सकती है। माफ़ी मांगने से भी ऐसा नहीं कि माफ़ी मांगने से काम ख़त्म हो जाएगा। हालांकि रमेश बिधूड़ी ने इस पे माफ़ी भी मांग ली है। हालांकि माफ़ी में उन्होंने ये कहा है कि अगर किसी को मेरी बात का बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। देखिए, अगर मगर का कोई मतलब नहीं होता है। आप एक राजनेता हैं, तो आपको बहुत ही संयमित ढंग से बातचीत रखना चाहिए, और इसलिए रखना चाहिए कि देश की जनसंख्या का आधी आबादी महिलाओं की है, स्त्रियों की है। आप उनके प्रति इस तरीके का बातचीत या इस तरीके की ऊँची मानसिकता रखते हैं, तो ये गलत है। और देखिए, आपका दलों से मतभेद हो सकता है, वैचारिक मतभेद हो सकता है। हम सारे लोग अलग अलग भिन्न दलों के प्रति अपनी वो भी रख सकते हैं, लगाव भी रख सकते हैं, लेकिन किसी भी नेता का और किसी भी दल का हो, इस तरीके की यदि ओछी बातचीत करता है राजनीतिक लाभ लेने के लिए या कुछ लोगों को उकसा करके। बहुत पहले एक बार लालू यादव जी ने हेमा मालिनी के गाल के जैसी बिहार की सड़कें बनाने की बात की थी, वो भी गलत था, और लोगों ने उस समय भी उसकी आलोचना की। लेकिन उसी को आधार बना के इस तरीके की बातचीत करना, ये बिधूड़ी जी का ये मूर्खतापूर्ण बातचीत है या मूर्खतापूर्ण आधार है, और इससे बचना चाहिए। और इससे नहीं बचेंगे तो इसका नुकसान भी होगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी ने भी इसकी काफ़ी वो आलोचना की है। वो भी एक महिला ही है। महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल कहाँ है इसका तो पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन इसे आप किस तरह देखते हैं? मैं तो देख रहा हूँ कि जो बिधूड़ी जी का बयान है उसको बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को संज्ञान लेना चाहिए, और शीर्ष नेतृत्व को उनको पे कार्रवाई करनी चाहिए। टिकट काट देना चाहिए। नहीं, टिकट ऐसी मानसिकता ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की मानसिकता से जुड़ा हुआ विषय है, क्योंकि उनकी प्रत्याशी हैं वो बीजेपी के, वो कालिका की विधानसभा से प्रत्याशी हैं। हाँ। और वो पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं, सांसद भी हैं वहाँ से, सांसद भी हैं वहाँ से, अरे वर्तमान में सांसद हैं वो।
तो कहीं ना कहीं ऐसी एक महिला के प्रति उनकी जो प्रतिक्रिया है वो कहीं ना कहीं बहुत ही निंदनीय है और घटिया मानसिकता को दर्शाता है। तो बीजेपी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को उसको संज्ञान लेना चाहिए और इन पर कार्रवाई करनी चाहिए और उनको वहाँ प्रत्याशी के रूप में चेंज कर देना चाहिए, मेरा मानना है। क्योंकि इससे बीजेपी की छवि जो है खराब होगी, धूमिल होगी। वोट जीतने के लिए महिलाओं को के इस तरह से बयान दे देना, मतलब कि सिर्फ चुनाव में वोट पाने के लिए कहाँ तक उचित है? बिल्कुल गलत है। इस तरीके से बयान विधुड़ी जी किए हैं, ये बहुत ही निंदा का विषय है और शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को भी इस विषय का पूरा संज्ञान लेते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। और आए दिन हम देखते हैं इस भारतीय राजनीति में तमाम ऐसे कोई भी नेता खड़ा होता है और महिलाओं के ऊपर उनके पूरे चरित्र को गढ़ने का कार्य करता है। यह बहुत ही निंदनीय है और ऐसे सभी नेताओं या कोई भी व्यक्ति भारत का हो, अगर महिलाओं के ऊपर, क्या महिलाएँ ही बची हैं भारत में राजनीति के लिए ऐसे शब्द प्रयोग करने के लिए? ये बहुत बुरा विषय है। इस तरीके से उनके ऊपर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। अनिल पांडे जी, जो कि आप बहुत ही सक्रिय हैं और एक आप कवि भी हैं, तो इस पे आप कुछ और क्या बोलना चाहते हैं? राजनीति का एजेंडा कभी भी कोई स्त्री नहीं हो सकती है। स्त्री हमारे यहाँ पूजनीय है। मनुस्मृति में कहा गया है यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जब आप जानते हैं जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है, इज्जत मिलती है, वहाँ देवता भी निवास करते हैं। ऐसी बातें, ओछी बातें करके हम अपना चरित्र बताते हैं। हम किसी और के बारे में नहीं कह रहे हैं, हम अपना चरित्र बताते हैं। हाँ, मुझे सिर्फ इतनी बात बुरी लगी, इस देश की प्रथम नागरिक माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ऐसे देश में अगर ये हो रहा है तो हम फिर फालतू का निबंध लिखते हैं, निबंध लिखना सिखाते हैं बच्चों को। स्त्री पे, महिला सशक्तिकरण पे निबंध लिखो। क्या निबंध लिखेंगे? और निबंध लिख के आप करना क्या चाहते हैं? व्यवहार में आपके तो कोई अंतर आया ही नहीं। क्या रमेश बिदुड़ी जी ने अपने बचपने में कभी निबंध नहीं लिखा होगा? क्या नैतिक शिक्षा नहीं पढ़ा होगा? ऐसी बात करने से बेहतर है कुछ और बात कर लिए होते। क्या विशेषण और उपमा देने के लिए प्रियंका गांधी का गाल ही मिला उन्हें शब्द, और कुछ नहीं मिला? तो ये राजनीतिक स्टंट है और हमेशा से होते आया है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा बार बार कि राजनीतिक स्टंट में आप वल्गरिटी मत लाइए। खराब राजनीति का मुखौटा मत बनिए। भाजपा एक अच्छी पार्टी है, संघ अच्छा काम कर रहा है इस देश के लिए, और ऐसे में आप एक वो चांद में दाग जैसे हैं, है कि नहीं? तो आप वो दाग मत बनिए, आप कलंकित मत करिए। हमारी पार्टी स्वच्छ पार्टी है, उसे वैसे ही रहने दीजिए और बड़े नेताओं को इस पे संज्ञान। कितना प्रभाव पड़ेगा दिल्ली इलेक्शन पे? इसका कितना प्रभाव पड़ेगा इस बयान से? देखिए, इससे हमको जो समझ में आता है कि महिलाएं तो आहत होंगी ही, और काफ़ी नहीं बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि वहाँ जो सरकार बनती है, दिल्ली में लगातार जो भी चुनाव हुए हैं 2015 के बाद, वहाँ महिलाओं का प्रभाव रहा है। 15 साल शीला दीक्षित। हाँ, और इसके बाद भी जब केजरीवाल की जो जितनी भी सरकार बनी है पूर्ण बहुमत की, उसमें महिलाओं का ही विशेष योगदान रहा है। अरे अभी वर्तमान में भी जो वहाँ के मुख्यमंत्री वो तेसी जी हैं। केजरीवाल जी ने महिलाओं के लिए भी कोई स्कीम भी शुरू की है? तमाम स्कीमें उन्होंने शुरू की है। वहाँ ट्रांसपोर्ट में जो है महिलाओं को फ्री सुविधा है। यानी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने जा रहा है इस बयान। काफ़ी बड़ा प्रभाव। हमको हमारा मानना है कि बीजेपी को शीर्ष नेतृत्व को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए कि विदुड़ी जी को वहाँ से हटाना चाहिए उस विधानसभा से। आतिशी फिर से? नहीं, हम ये तय तो गई तो दिल्ली की जनता तय करेगी। क्या सोचते हैं आप? क्या सोचते हैं? नहीं, हम क्या सोचेंगे? मैं तो दिल्ली का मतदाता तो हूँ नहीं। आप मतदाता नहीं है, एक व्यू क्या है? हमारा व्यू है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। आपका व्यू क्या है? एक जान लेते हैं व्यू। देखिए, अब सरकार बनाना, क्योंकि अभी तो चुनाव में काफ़ी समय है, वहाँ पे मत तो पड़े नहीं। एक बताना है आपको। ठीक है, मेरा मानना है कि ऐसे व्यक्ति को प्रमोट करके बीजेपी गलती कर रही है, और ऐसे व्यक्ति को जो प्रमोट कर रही है बीजेपी और संज्ञान नहीं ले रही है। सरकार किसकी? सरकार बीजेपी की नहीं बननी चाहिए वहाँ पे। नहीं, भाजपा की ही सरकार बनेगी और ऐसे लोगों के खिलाफ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से हमारी आग्रह है उन्हें निष्कासित करें। हमारे साथ अनिल पांडे जी भी थे जी। पॉज करिए इनको, तो बताऊँ। रमेश बिदुड़ी पे अब इतने बयानबाजी हो गई, माफ़ी वाफ़ी सब उन्होंने मांग लिया, सब कुछ चल गया। महिलाओं का जो वोट बैंक है वो कितना असर डालेगा? असर तो कुछ नहीं डालेगा, क्योंकि देखिए ऐसा है कि माफ़ी तो उन्होंने मांग ही लिया, सच बात है।
मैं कहता हूँ भविष्य में ऐसी कोई गलती ना करें, इसके लिए महिला आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। 25 साल भाजपा दिल्ली में सरकार नहीं बना पा रही है। सरकार बनाना अलग चीज़ है और महिला पर टिप्पणी करना अलग चीज़ है। सरकार बनाने के लिए जाति, मत, धर्म और राजनीतिक स्टंट कई सारी महत्वपूर्ण चीज़ें अदायगी करती हैं। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की मैं भी चाहता हूँ बने, जिससे चीज़ें, जब कालका जी में जो रमेश बिधूड़ी जी ने बोला ऐसी चीज़ें पर, तब भी और लगाम अच्छे से हो सकता है। आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसमें बहुत सारी कमियां तो आप देख ही रहे हैं, आए दिन आ रही है, आए दिन समस्याएं उजागर हो रही हैं। तो मैं तो चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और महिलाओं की स्थिति बेहतर रहे। यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, परिवर्तन हो इस बार, ये परिवर्तन की मांग करते हैं एक लोग को छोड़ करके, क्योंकि ये थोड़ा आहत हैं काफ़ी इस बयान को लेकर। क्योंकि किसी एक व्यक्ति की सज़ा, किसी एक व्यक्ति की सज़ा किसी दल, किसी संस्था और किसी परिवार को नहीं मिलनी चाहिए। मैं अब भी अपने बात पर अटल हूँ। भारतीय जनता पार्टी, संघ और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री को किसी और कोई में कोई दोष नहीं है। किसी एक व्यक्ति के कहने मात्र से कहीं कोई चीज़ ये तो कह रहे हैं किसी एक व्यक्ति के कहने मात्र से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए, कहीं ना कहीं पूरी तरह से बीजेपी की मानसिकता से जुड़ा हुआ विषय है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जब इस विषय पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, इस विषय पर बोलना चाहिए। और उनको लोकसभा के जब वो मेंबर हैं पार्लियामेंट के, तो उनको विधानसभा क्यों लड़ाया गया? बिल्कुल सर। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की एक रणनीति के तहत ही उनको लड़ाया गया। और ऐसे व्यक्ति जो चुनाव जीतता है या बीजेपी की सरकार आती है, जवाब देंगे आप इन बातों को? क्या जवाब देंगे? नहीं, जवाब तो कहना है कि मोदी जी को तो कम से कम एक स्टैंड तो लेना चाहिए। जवाब क्या देना है? जवाब तो समय मान लीजिए देगी, है कि नहीं। और रही बात मोदी जी को, मोदी जी क्यों स्टैंड लेंगे? और उन्हीं के पार्टी का बयान, मोदी जी पार्टी का बयान से, पार्टी में भारत का प्रधानमंत्री केवल इसी बात के लिए बैठा हुआ है, कौन कहाँ क्या कैसे कर रहा है। हाँ, इसके लिए चुनाव में प्रचार करने मोदी जी जाएंगे, ये गए ही थे अभी। तो इस विषय पे जब बोल रहे हैं कि वहाँ रैली कर सकते हैं, तो उनका प्रत्याशी परिवर्तन रैली की है। उसके लिए वोट नहीं मांगेंगे क्या मोदी जी? बिधूड़ी जी के लिए तो वोट मांगेंगे ही। क्या कहेंगे? मांगेंगे, बिल्कुल मांगेंगे, लेकिन उनके गलत नीतियों को उस समय जनता का काम है ना जवाब देना। मांगना हमारा काम है, जनता का काम है जवाब दे देना, है कि नहीं। और जनता उस समय जवाब देगी, उसमें कोई शक नहीं है। तो आपस में ही मतभेद हो गया है यहाँ छात्रों को लेकर के, ऐसा कम देखा गया है, लेकिन अपना अपना मत है और यहाँ पे विचारों का है, इनका मतभेद है, मनभेद नहीं है। और यहाँ के छात्रों का तो यही मानना है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बना रही है और कुछ लोगों का मानना है कि नहीं बना रही है। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए जितेंद्र यादव।